लगभग ये तय माना जा रहा है कि आज के दिन ये विधेयक लोकसभा में पारित हो जाएगा। इसी दौरान भारी हंगामा होने के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष के कई दल इसके पक्ष में नहीं हैं। हालांकि सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड एवं तेलुगु देशम पार्टी समेत अन्य पार्टियां भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है और विधेयक के समर्थन में मतदान करेगी। सदन में सत्ता पक्ष के पास संख्या भी पर्याप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में आसानी से पारित कर लिया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विधेयक के समर्थन में राजग के सभी दल पूरी तरह एकजुट हैं। यहां तक कि उन्होंने विपक्ष के सभी कई सांसदों का समर्थन प्राप्त होने का दावा भी किया है। रिजिजू ने बताया कि 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वे विधेयक को पेश करेंगे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में मंगलवार को सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में से विधेयक पर 8 घंटे चर्चा के लिए सहमति बनी, जिसे सदन की भावना के अनुरूप बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने अपनी आवाज दबाने के आरोप लगाते हुए बैठक का विरोध किया है। वहीं सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विधेयक पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने पिछले वर्ष 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। वहीं विपक्ष के विरोध के कारण इसे जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचारार्थ में भेज दिया गया था। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक में जेपीसी के राजग के सहयोगी दलों द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल कर लिया गया है। इसी का नतीजा है कि जेडपा, जेडीयू, शिवसेना, लोजपा और हम रालोद जैसे सभी सहयोगी दलों ने विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है और अपने अपने सांसदों के लिए भी जारी कर दिए हैं। जेपीसी ने मूल वक्फ संशोधन विधेयक में 14 बदलावों का सुझाव दिया था, जिन्हें नए संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया है। वहीं संशोधनों के बाद इस पर फिर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चूंकि ये समान विधेयक है, इसलिए सत्ता पक्ष को इसे पारित कराने के लिए सदन में उपयुक्त सदस्यों की सिर्फ बहुमत की जरूरत होगी। वहीं भाजपा का दावा है कि इनमें से भी अधिकतर का समर्थन उसे हासिल है। देखना रोचक होगा कि विपक्षी दलों में संख्या कितनी पहुंचती है, क्योंकि माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ सदस्य सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। विधेयक पेश करने की सरकार की घोषणा के बाद विपक्षी नेताओं ने मंगलवार शाम संसद बैठक कर ली है। वहीं आईएनडीए के दलों ने संयुक्त बैठक के बाद कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अपने सांसदों को अगले 3 दिनों तक संसद में उपस्थित रहने का व्हिप जारी कर दिया है। मैं आपको बता दें कि भाजपा के 98 सदस्य हैं, जबकि सहयोगी दलों के 19 सदस्य। इसके अतिरिक्त 6 मनोनीत सदस्य हैं, जो 2 निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन भाजपा के पक्ष में है। इसी तरह सत्ता पक्ष को कुल 125 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं बहुमत से 6 ज़्यादा हैं। दूसरी ओर विपक्ष खेमे में कांग्रेस के 27 सदस्य हैं और अन्य दलों के 60 सदस्य हैं। तो अब देखना होगा कि आज लोकसभा में क्या कुछ होता है।